हाँ तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी में आगे के न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे और कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, तो उसके आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जितने भी न्यूमेरिकल आपके हो गए अच्छी बात है। अब आगे के न्यूमेरिकल ध्यान से समझे। जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आज के टर्म में जितने भी न्यूमेरिकल हो जाए ठीक है, और आप दोबारा इन्हें लगाएं, फिर से प्रयास करें। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। चलिए, पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया मुझसे। रेडॉन की अर्ध आयु 3.8 दिन है। रेडॉन की अर्ध आयु मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेडॉन की अर्ध आयु काल का जो समय होता है उसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। जिन्हें ये सब बातें नहीं पता है, पहले पिछला वीडियो देख ले। रेडॉन की अर्ध आयु काल का जो समय दिया गया वो है 3.8 डेज, 3.8 दिन। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला गया 1024 मिलीग्राम रेडॉन में से 38 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा। यानी शुरुआत में कुल मात्रा जो दी है रेडॉन की वो है 1024 मिलीग्राम। आप पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है 1024 मिलीग्राम। 1024 मिलीग्राम रेडॉन में से 38 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा। तो जो कुल मात्रा होती है, प्रारंभिक मात्रा होती है, उसे मैंने बताया था आपको एन नॉट से डिनोट करते हैं। एन नॉट की वैल्यू है 1024 मिलीग्राम, mg मैंने लिख दिया इसे। और क्वेश्चन में बोला गया कि 38 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा। यानी टोटल टाइम जो दिया गया है वो है 38 दिन। 38 दिन बाद कुल समय है 38 डेज। आपको याद होगा इन दोनों की सहायता से एक फार्मूला होता था, स्मॉल टी इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल टी। ठीक है। इससे आपको स्मॉल एन की वैल्यू पता चल जाएगी। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, स्मॉल एन का मतलब होता है अर्ध आयु कालों की संख्या। अर्ध आयु कालों की संख्या। तो स्मॉल टी की जगह आप 38, कैपिटल टी की जगह 3.8 रखेंगे। तो यहां से स्मॉल एन की वैल्यू आनी चाहिए 10। डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 10। अब आगे क्वेश्चन में ये देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्या पूछा गया है। लिखा है कि 38 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा। मैंने आपको याद होगा दो मात्राएं बताई थी। एक होती है शेष मात्रा जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, एक होती है विघटित मात्रा जिसे डिनोट करते हैं एक्स से। एन नॉट का मतलब होता है प्रारंभिक मात्रा। दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं जब क्वेश्चन में नहीं दी जाती। अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर सवाल होता है तो हम एन नॉट की जगह 100% लेते हैं, और अगर वैल्यू के फॉर्म में होता है तो हम एन नॉट की जगह 1 लेते हैं। सिंपल सी बात आपको पता है। तो भाई फार्मूला आपको लगाना है n अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स 1/2 की होल पावर स्मॉल एन, जहां कैपिटल एन है शेष मात्रा। यही शेष मात्रा आपको निकालनी है। एन नॉट की जगह बच्चों आपको रखना 1024 mg और 1/2 की होल पावर। स्मॉल एन की वैल्यू आई 10, तो एन की वैल्यू ये उधर चला जाएगा 1024 mg इंटू 1/2 की होल पावर 10 करेंगे तो ये आराम से घर में करिएगा, तो ये आएगा 1024। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुल मिला के आ जाएगा 1 mg, यानी 1 मिलीग्राम शेष मात्रा होगी। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा गया है। कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि रेडियम की अर्ध आयु 1620 वर्ष है। फिर से मैं आपसे वही बात बोलूंगा, रेडियम की अर्ध आयु दी गई, अर्ध आयु का समय दिया गया 1620 वर्ष। तो क्वेश्चन में अर्ध आयु का समय दिया गया 1620 वर्ष। ठीक है। आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लिखा है शुद्ध रेडियम के 1 ग्राम नमूने में 2.7 × 10⁻21 परमाणु। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही है। 1 ग्राम नमूना और उसमें परमाणु है 2.7 × 10⁻21। आगे सवाल पढ़ेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे लिखा है इनमें से 810 वर्षों के बाद या 810 वर्षों में
कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझें, बात पूछ रहा परमाणुओं की, कितने परमाणु विघटित हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग में जो परमाणुओं की संख्या दी गई है वो है 2.7 इंटू 10⁻21 परमाणु। अब बच्चों के मन में आ रहा है कि यार ये 1 ग्राम क्या है। रेडियम का जो 1 ग्राम है उसके अंदर इतने परमाणु हैं शुरुआत में। तो जो परमाणुओं की मात्रा, बाद में भी परमाणु की विघटित मात्रा पूछ रहा है, तो हम लोग को आंसर परमाणु की मात्रा का निकालना है कि कितने परमाणु विघटित होंगे। हमें उससे मतलब नहीं जो कहा गया कि रेडियम के 1 ग्राम में, 1 ग्राम के अंदर परमाणु शुरुआत में कितने 2.7 इंटू 10⁻21 परमाणु है। और 810 वर्षों के पश्चात टोटल टाइम कितना दे दिया गया, 810 वर्ष। 810 वर्षों के पश्चात कितने परमाणु विघटित हो जाएंगे। शुरुआत में ये मात्रा कितने विघटित हो जाएंगे आपको पता है, विघटित मात्रा कहते हैं स्मॉल एक्स। और आपको याद होगा स्मॉल एक्स कैसे आता है, कुल मात्रा में से शेष मात्रा को घटा दें तो आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की सहायता से। स्मॉल टी इज इक्वल टू एन टी, सभी को पता है। बच्चों स्मॉल टी की जगह 810 वर्ष रखना है। कैपिटल टी की वैल्यू है 1620। आराम से इसको सॉल्व करो, ये आएगा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। एन की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। एन की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा ठीक है। अब जब एन की वैल्यू पता चल जाती है, आपको पता है फार्मूला कौन सा लगाते हैं, n/n0 इक्वल्स 1/2 की होल पावर स्मॉल एन। ठीक है, तो भाई n0 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.7 इंटू, चाहे तो अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, ये n0 को उधर ले जाएं, ये n0 उधर चला जाएगा, 1/2 की होल पावर 1/2 बचेगा। 1/2 की होल पावर 1/2 बचा। ये स्मॉल एन की वैल्यू 1/2 गिवन थी। अच्छा बच्चों 1/2 का मतलब होता है रूट, आपको पता है। n0 की वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻21 इंटू 1/, ये चला जाएगा यहाँ बन जाएगा √2। और आपको पता होना चाहिए √2 का मान होता है 1.414। √2 का मान होता है 1.414। सभी को दिखाई दे रहा है, ये सभी को नज़र आ रहा, ठीक, 1.414। अब इसका यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या यहाँ से आप n नहीं निकाल लेंगे, आ जाएगा n। क्या आपको n0 पहले से नहीं पता था, पता था। n की वैल्यू यहाँ से आ गई तो x नहीं आ जाएगा, आंसर आ गया आपका, ये सिंपल। तो ये अब आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग कर सकते थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर पूछा गया था मुझसे 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है। अर्ध आयु काल का समय, अर्ध आयु काल 4 दिन, कैपिटल टी की वैल्यू 4 दिन दी गई। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन में बोला गया इस पदार्थ का 100 ग्राम द्रव्यमान 12 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 100 ग्राम द्रव्यमान 12 दिनों के लिए, टोटल 100 ग्राम है और उसको कितनी देर के लिए छोड़ा जा रहा है, 12 दिनों के लिए। तो कुल समय यहीं से समझ जाइए, टोटल 12 दिनों के लिए हमें चेक करना है। 12 दिनों बाद, 12 दिनों के लिए 12 दिन। और प्रारंभिक मात्रा कितने ग्राम है, 100 ग्राम। 100 ग्राम को 12 दिनों के लिए छोड़ दिया गया। कहा गया इस द्रव्यमान में से कितनी कमी हो जाएगी, इस द्रव्यमान में से कितनी कमी हो जाएगी। कमी होने का मतलब कितना भाग विघटित हो जाएगा, ये नहीं कहा गया कितना शेष रहेगा, कितना कम हो जाएगा, कितना हानि हो जाएगी। x निकालना और x ऐसे आता है n0 - n।
चलिए पहले स्मॉल टी कैपिटल टी से आपको पता है तुरंत स्मॉल एन आ जाएगा। स्मॉल टी की जगह 12, कैपिटल टी की जगह 4, एन की वैल्यू आ गई 3। ठीक है भाई। अब n अपॉन एन नॉट इक्वल्स 1/2 की होल पावर स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन की जगह 3 रखेंगे, ये बन जाएगा 1/8। ये बात। अब चाहे तो यहाँ से अगर आप एन नॉट को उधर ले जाएंगे तो एन नॉट बाई 8 हो जाएगा, यानी कि 100/8, यह आ जाएगा आपका 12.5, 12.5 ग्राम। ठीक है। एन नॉट की वैल्यू थी 100, ये हो गया 12.5, तो ये आपका बचेगा 87.5 ग्राम। यही आपका आंसर है इसका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से लगभग क्वेश्चन सभी हो जाएंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ठीक है। 9 नंबर में कहा गया बिस्मथ 210 की अर्धायु 4 दिन है। अर्धायु दी गई है 4 दिन, कैपिटल टी का मान है 4 दिन, अर्धायु 4 दिन है। किसी नमूने के 8 में से 7 का क्षय होने में, लैंग्वेज की वजह से मैं यह सवाल बता रहा हूं आपको, 8 में से 7 का क्षय हो गया, यानी शुरुआत में मात्रा कितनी रही होगी 8। अगर हम कह दें शुरुआत की मात्रा कितनी 8, 8 में से कितने निकल गए 7 का क्षय हो गया, तो बचे कितने, 8 में से 7 अलग हो गए, बचे कितने 1। नहीं समझे, टोटल 8 थे, क्वेश्चन में लिखा साफ साफ 8 में से 7 का क्षय होने पर, 8 में से 7 का क्षय होने में कितना समय लगेगा, यानी कुल टाइम कितना लगेगा स्मॉल टी। और स्मॉल टी की वैल्यू क्या होती है एन इंटू कैपिटल टी। अब कैपिटल टी तो आपको पता है 4 दिन, बस किसी तरह एन निकालो। और एन कैसे आता है स्मॉल एन और एन नॉट की सहायता से। n बाई एन नॉट इक्वल 1/2 की होल पावर n, n की जगह 1/8 इक्वल 1/2 की होल पावर n। 1/8 को लिखा जा सकता है 1/2 की होल पावर 3, 1/2 की होल पावर n। दोनों तरफ से कंपेयर कराएं, स्मॉल n की वैल्यू आ गई 3। नहीं आया समझ में, इन दोनों की वैल्यू दी गई थी, फार्मूले में वैल्यू रखी, बस स्मॉल n का मान आ गया। स्मॉल n की जगह 3, कैपिटल T 4, आंसर आ गया आपका 12 दिन। कितने दिन बाद 12 दिन। तो 12 दिन बाद 8 में से 7 का क्षय हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए इस तरह के सारे सवाल लगभग हो जाएंगे। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में सक्रियता वर्ड आता है तो जहां कैपिटल एन आप ले रहे हैं वहां आपको कैपिटल आर लेना है। कहने का मतलब ये फार्मूला इस तरह से लगाना, आर बाई आर नॉट 1/2 की पावर स्मॉल एन। अब इसकी जगह स्मॉल आर ना लिख दें, अर्धायु कालों की संख्या वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, आर बाई आर नॉट, ये सक्रियता के लिए आ जाएगा, बाकी चीज सेम प्रोसेस करें। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। 5 अर्धायु कालों के पश्चात, 5 अर्धायु कालों के पश्चात यानी अर्धायु कालों की संख्या, अगर ऐसे कहा जाता 5 सेकंड अर्धायु काल है तो ये हो जाता कैपिटल टी। 5 दिन है कैपिटल टी। 5 घंटा है कैपिटल टी। लेकिन 5 अर्धायु कालों के बाद ये है संख्या। कंफ्यूज ना हो, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्मॉल एन दिया गया, संख्या है। 5 अर्धायु कालों के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। तो कितनी परसेंट मात्रा शेष रहेगी, यानी आपसे पूछा गया एन और याद रखिए कितने प्रतिशत। ये आपको क्लू दे दिया गया क्वेश्चन में, यानी एन नॉट 1 नहीं मानना है, 100% लेकर चलना है, तभी तो क्वेश्चन में पूछा गया कितने प्रतिशत। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई। तो फार्मूला सिंपल से लगाना है, एन अपॉन एन नॉट इक्वल 1/2 की होल पावर स्मॉल एन। स्मॉल एन की जगह आपको रखना है 5, 1/2 की घात 5, तो ये बन जाएगा 1/32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और एन नॉट को बच्चों उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 100% अपॉन 32। तो 30 या 90, 32 या 96, 3 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई,
इसका आंसर आ जाएगा 3 दशमलव करके 3.13%। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन आप ये इक्वेशन वाले समझ लीजिए। देखिए, इसको टाइप 2 मानकर चलिए। टाइप 1 के तो आप सारे न्यूमेरिकल लगभग लगा लेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशंस। इक्वेशन पर क्वेश्चन कैसे आएगा समझते हैं। देखिए, आपको कोई इक्वेशन ऐसे गिवन होगी, नीचे जो संख्या दी होगी, हो सकता हो जो भी संख्या लिखी हो यहाँ पर, हो सकता है ये जो ऊपर वाली संख्या ए ऐसे लिखा हो। अब ये ना सोचिएगा ए ही दिया जाएगा, एक संख्या नीचे गिवन होगी तत्व के, एक संख्या ऊपर। नीचे जो संख्या होगी उसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं परमाणु भार। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, या तो क्वेश्चन में कहेगा इसमें से अल्फा कण निकल रहा है, या तो कहेगा बीटा कण निकल रहा है, या तो कहेगा अल्फा कण निकल रहा है, या तो कहेगा बीटा कण निकल रहा है। अगर अल्फा कण की बात की जाए बच्चों, तो अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है? हीलियम परमाणु का। अब आपने कहा कि दो दो जगह ये बीटा कण, अभी बताते हैं। एक बीटा कण होता है धनात्मक, दूसरा बीटा कण होता है ऋणात्मक। जो धनात्मक बीटा कण होता है +1 बीटा 0, एक ऋणात्मक बीटा कण होता है -1 बीटा 0। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और अल्फा कण के बारे में सभी जानते हैं, ये होता है हीलियम का परमाणु। अब आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है Z, यहाँ लिखा है 2। ठीक है, 2 वहाँ पर आ गया तो इसको बैलेंस करिए। यहाँ पर होना चाहिए Z -2, तभी बैलेंस होगा। चेक कर लीजिए, यहाँ है Z, ये हो गया Z -2 + 2, Z -2 + 2, ये बन जाएगा फिर से Z, बैलेंस है। ऊपर है 4, यहाँ है ऊपर A। बैलेंस करने के लिए यहाँ A -4 लिखेंगे, तब यहाँ बन जाएगा कोई नया तत्व। नया तत्व क्यों बोला? क्योंकि परमाणु क्रमांक बदल गया तो तत्व भी कोई नया आएगा। आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर Y, P, Q, R कुछ भी आप लेट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा। तो याद रखेंगे, अगर कोई तत्व दिया जाएगा उसमें से एक अल्फा कण निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। सिंपल सी बात याद रखें। 2 अल्फा कण निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक, एक अल्फा कण में निकलने पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तो 2 अल्फा कण निकलने में 2 दूनी 4 की कमी। 3 अल्फा कण निकलने में 2 तियां 6 की कमी। 4 अल्फा कण निकलने में 2 चौको 8 की कमी परमाणु क्रमांक में। एक अल्फा कण निकलने में परमाणु भार में 4 की कमी हो रही, तो 2 अल्फा कण में निकलने में परमाणु भार में 8 की कमी होगी। 3 अल्फा कण के निकलने में परमाणु भार में 12 की कमी होगी। 4 अल्फा कण के निकलने में परमाणु भार में 16 की कमी होगी। जैसा भी जो दिया जाए वो आपको करना है। अच्छा, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये ऋणात्मक बीटा कण, भाई इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ लिखा है Z, यहाँ लिखा है -1। बैलेंस करने के लिए यहाँ Z +1 होना चाहिए, तभी तो ये वाला 1 कैंसिल होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। ऊपर 0 यानी ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं, परमाणु भार वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। तो ये आ गया नया तत्व। तो जो नया तत्व आएगा उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा, या फिर यहाँ की संख्या से आप समझ जाएंगे। बढ़ोतरी हो रही, 100% इलेक्ट्रॉन निकला। अगर इसकी बात की जाए पॉजिट्रॉन की, तो देखिए यहाँ है Z, यहाँ है +1। क्या करें भाई, यहाँ करना पड़ेगा Z -1, तभी तो ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तभी तो बैलेंस होगा भाई। ऊपर कोई कमी नहीं तो सेम वैसे ही लिख दिया, नया तत्व आ गया। तो आज का ये था टाइप। आपको इक्वेशन सारी सॉल्व करनी है। जब भी अल्फा कण निकलेगा बच्चों, तो अल्फा कण के निकलने में आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक में 2 घटा देना, परमाणु भार में 4 घटा देना। सिंपल क्वेश्चन का आंसर। बीटा कण निकलना है तो आपको ध्यान से देखना है कि उसमें धनात्मक बीटा कण है कि ऋणात्मक बीटा कण है। कैसे पता चलेगा? इक्वेशन में दिया जाएगा। ठीक है, या तो इससे संख्या से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है,
ये तो बहुत सरल है। इसका जो पहला पार्ट है, इक्वेशन ऐसे दी गई 80 Hg 200 प्लस 1H1 लिखा। इस समीकरण को पूरा करना है, दिए गए समीकरण को पूरा करें। सिंपल, यहाँ ब्लैंक को फिल करना है, दिए गए समीकरण को पूरा करें। तो यार ये 80 है, यहाँ 79 है, 80 और 1 हो गया 81। इधर LHS में टोटल 81 है परमाणु क्रमांक, LHS में टोटल 81 है और RHS में 79 यानी 79 है। तो कितने की कमी है भाई? 2 की कमी है। सिंपल, 81 हो गया, 79 2 81, 80 1 81। बहुत अच्छी बात है। ऊपर 200 और 1, 201, यहाँ 197 यानी 4। अगर आपको पता है कि 2 परमाणु क्रमांक किसका होता है, सबको पता है यार, हीलियम का, सीधे लिख दीजिए, अर्थात ये कौन सा कण है? अल्फा कण। और आपको देख के भी पता चल गया था नंबर से। खैर यहाँ पर प्रोटॉन जोड़ा गया है, नंबर से भी पता चल गया था, 2 और 4, नीचे 2 ऊपर 4। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। आपको ये सब पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें बताई गई थी आपको क्लास में। 1H1 का मतलब होता है प्रोटॉन, 0N1 का मतलब होता है न्यूट्रॉन, -1 बीटा 0 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, +1 बीटा 0 इसका मतलब होता है पॉजिट्रॉन। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिए। इस तरह से ये समीकरण आपको पूरे करने हैं। होमवर्क में जो जो नहीं आएगा वो हम आपको बताएंगे। पढ़ाई आपकी आशा करते हैं अच्छे से चल रही होगी, और डेली न्यूज़ में कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी नहीं होनी, ये ध्यान रखें। इंटरमीडिएट वालों की परीक्षाएं होंगी, ठीक है, भले लेट हों, इंटरमीडिएट वाले पढ़ाई जारी रखें। बहुत ही अच्छा समय मिला है आपको, ये मानकर चलिए प्रीसियस टाइम है आपके लिए। अगर अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो समझ लीजिए सब बर्बाद है। इसलिए इस टाइम में, इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा टाइम मिल गया, उसके बाद नंबर नहीं आएंगे तो फिर यही कहा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उजट हो आप लोग। इसलिए इस टाइम का यूटिलाइज करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन लगाते रहें, पूछते रहें। कुछ ही बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत गलत बात है, बाकी बच्चे क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चाहे तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी क्वेश्चन लगाते रहें, जो भी इंटर में गए हैं, यूज में आएंगे ये आपके भी आगे। ठीक है, तो इसको लगाते रहे अच्छे से, पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।